निजात का कलमा है। मैं तुझसे सच कहता हूँ कि तू आज ही मेरे साथ परदोस में शामिल होगा। मैं दावत दूंगा भाई सुनील आशिक को कि वो आए और खुदा उनके कलाम में से बयान करें। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। आज का जो दूसरा कलमा है वो लूक चैप्टर 23 वर्स 43, लूका की अंजील उसमें 23 बाब और वर्स 43। इससे पहले कि मैं अपना जो आज का सेकंड कलाम है उसके बारे में कुछ बताऊं आपको, टाइम बहुत लिमिटेड है, तकरीबन 7 से 8 मिनट है मेरे पास। बहुत गौर से सुनिएगा, काफ़ी इंफॉर्मेटिव चीज़ें जो हैं वो आपको समझ में आएंगी इस चीज़ में। वैसे तो ये जब मैं दुआ करके ये स्टार्ट कर रहा था ये मैसेज, तो बहुत सारी चीज़ें इसमें मुझे नज़र आई, बट 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो मैंने इसमें से पिक की हैं और इसमें से मैं आपको आगे फॉरवर्ड करना चाहूँगा। इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूँ, एक छोटी सी दुआ करना चाहूँगा। मैं सब अपनी आंखें बंद करेंगे। कदूस 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 ऐ बाप, तेरा शुक्र अदा करते हैं कि आज हम सब यहाँ पे गुड फ्राइडे वाले दिन तेरे सामने सरदुगू हैं। खुदावन, तो बड़ी मदद हिफाजत करना हमारी, आइंदा आगे जो भी इबादत हो रही है पूरे इबादत में हमारा शामिल हाल होना। अभी जो भी मैं कलाम दूँ है खुदावन, वो मेरी तरफ से नहीं पाक रूह की तरफ से हो और मेरे से हो के आगे तक पहुँचे, यीशु मसीह के नाम से आमीन। कलमा जो सेकंड कलमा है, दिस इज कॉल्ड ऑल्सो कलमा नजात, जिसमें खुदावन यीशु मसीह ने जो कहा था सलीब में वो था, मैं तुझसे सच कहता हूँ आज ही के दिन तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। इस पूरी वर्स में जो खुदावन यीशु मसीह का जो गोल था, जो मोटिव था, वो ये था कि जो भी लोग उसके सामने खड़े हैं और जो भी इस दुनिया में लोग हैं, उन सब को नजात का, सैल्वेशन का मैसेज देना। सबसे पहले हम इस वर्ड्स को जो मैंने पढ़ी उसको हम थोड़ा सा ब्रेक डाउन करेंगे। मैं तुझसे सच कहता हूं। क्या खुदावन यीशु मसीह झूठ बोलते थे जो उन्होंने ये कहा कि मैं सच कहता हूं? बेशक वो कभी झूठ नहीं बोलते थे, बट फिर भी उन्होंने कहा मैं तुझसे सच कहता हूं। मेरी जो इंग्लिश बाइबल है उसको मैंने जब ट्रांसलेट किया तो उसमें यह लिखा कि आई एम ऑनेस्टली सेइंग, मैं ईमानदारी से कहता हूं। कोशिश करें कि जब भी आप बाइबल पढ़ें तो उसके दूसरे वर्जन्स, यानी कि अगर इंग्लिश है या कोई और लैंग्वेज है, उसमें जरूर देखें, आपको काफी चीजें समझ में आएंगी। तो खुदावन यीशु मसीह का कहना यह था कि मैं सच कहता हूं कि आज के दिन ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। और ये बात उन्होंने कही थी उन 2 डाकुओं को, जो एक राइट साइड पे था और एक लेफ्ट साइड पे था। 2 डाकू जो उनके राइट और लेफ्ट में थे, मैंने बाइबल में काफी सर्च करने की कोशिश की कि उनके नाम क्या थे, बट बाइबल में उसमें लूका ने उनका नाम जो है वो मेंशन नहीं किया। बट काफी सर्च करने के बाद मुझे पता चला कि जो निकोदीमस था, जो खुदावन यीशु मसीह को कबूल कर चुका था, बट उसने उसके साथ चलने की मतलब हिम्मत नहीं की, बट उसके एक गॉस्पल में उन 2 डाकुओं के नाम थे। और एक जो डाकू था उसका नाम था दिस्मास, और जो दूसरा डाकू था उसका नाम था गिस्तास। दिस्मास और गिस्तास। जो राइट साइड पे था उसका नाम था दिस्मास और जो लेफ्ट साइड पे था उसका नाम था गिस्तास। क्योंकि ये दोनों नाम बाइबल में मौजूद नहीं है, तो इसकी वेरिफिकेशन इस तरह से होती है कि जो ट्रेडिशनली जब भी क्रूसिफिकेशन दी जाती थी तो उनको रजिस्टर किया जाता था उनके नाम, कि किन किन को हमने क्रूसिफिकेशन की है। तो 2000 में, मतलब अर्ली 2000 में इनको वो दस्तावेज मिले जिसमें वो नाम लिखे हुए थे कि क्रूसिफिकेशन किन लोगों की जीसस के साथ हुई।
तो वहां से वो नाम निकले, एक का नाम था दिस्मास और एक का नाम था गिस्तास। सो राइट साइड पे जो दिस्मास था उसने सेल्वेशन कबूल की, उसने नजात कबूल की। इधर ये भी कलाम में नहीं लिखा, लूक अगर हम पूरा चैप्टर उसका पढ़ते हैं तो उसमें ये मेंशन नहीं है कि राइट साइड था या लेफ्ट साइड था, बट स्टिल जब कलाम हम पढ़ते हैं तो उसमें ये लिखा है, फिर जो बदकार सलीब पर लटके गए थे उनमें से एक उसे यूं ताना देने लगा, उनमें से एक उसको ताना देने लगा। इसमें कलाम में ये मैंने पढ़ा है लूका चैप्टर सेम 23 वर्स 39 से, इसमें ये नहीं लिखा कि राइट वाले ने कहा या लेफ्ट वाले ने कहा, बट क्योंकि उनमें से एक ने ये कहा कि अगर तू खुदा का बेटा है तो कुछ चमत्कार कर, कुछ मौजज़ा कर और उतर जा और हमें भी उतार, हमें भी बख्शवा। तो जो दूसरा वाला था उसने कहा कि तुम्हें जरा भी शर्म नहीं है कि ये सब कुछ होने के बावजूद भी, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी तू ऐसा कहता है। अब ये जो बातें जब वो दोनों आपस में कर रहे थे, उनको कैसे पता चला कि हमारे जो सेंटर में लटका है वो खुदावन यीशु मसीह नासरी है? क्योंकि जब क्रूसिफिकेशन दी जाती थी तो ये नहीं बताया जाता था कि आपके साथ में कौन होगा। उनको कैसे पता चला कि ये खुदा का बेटा है? सोचने की बात है, उनके ज़हन में कैसे आया? क्योंकि वो तो साथ लटके हुए थे, उनको तो किसी ने नहीं बताया कि भाई जो सेंटर में है वो खुदावन यीशु मसीह है, लेफ्ट में ये है और राइट में ये है। क्योंकि वो नीचे से जब खुदावन यीशु मसीह को कील ठोके जा रहे थे, मारा जा रहा था, लोग चिल्ला रहे थे कि, क्योंकि वहां पे कुछ लोग ऐसे थे जो खुदावन यीशु मसीह के अगेंस्ट थे, लेकिन बहुत सारे लोग थे जो उनको प्यार करते थे, जो कह रहे थे कि ये खुदा का बेटा है, इसको मसलूब ना करो। वहां से उन्होंने उस चीज को सुना, और आप ये देखें कि सिर्फ सुनने से उन्होंने कलाम को एक्सेप्ट किया, और सिर्फ सुनने से ही नजात हासिल हुई। जैसा प्रीवियस मैंने सरमन में भी कहा था कि सुने और देखें सिर्फ वो चीजें जो आपको फायदा दें। अब आप गौर से सुनिए कि दोनों जो चोर थे, जो दोनों डाकू थे, उन दोनों ने ये चीज सुनी कि ये खुदावन यीशु मसीह है, खुदा का बेटा है, यीशु नासरी है, इसके बहुत सारे चमत्कार हैं। तभी उसने ये कहा कि अगर तू मौजज़े करता है तो ये मौजज़ा भी करके दिखा, वरना उनको कुछ नहीं पता था इस बारे में। नेक्स्ट, जब उन्होंने जो उनमें से एक डाकू था, उसने ये कहा कि तुझे जरा भी इस चीज का इल्म नहीं है और जरा भी तुझे शर्म नहीं आती कि तू ये कहता है हम तो चलो डाकू रहे, ये तो खुदा का बेटा है। वो जो अल्फाज उसके जबान से निकले थे वो उसकी एक्सेप्टेंस थी, वो एक्सेप्टेंस थी उस खुदा के बेटे को मानने की। तभी खुदावन यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुझसे ऑनेस्टली सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। ये तो वो सिनेरियो था जो वहां पे उस टाइम पे हुआ। अब इन सिनेरियो में से 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें जो आज के टाइम पे हम एक्सेप्ट कर सकते हैं और उन चीजों को समझ सकते हैं और अपनी डेली रूटीन और अपनी डेली लाइफ में वो कर सकते हैं। सबसे पहली चीज, जो लोग आज भी ये समझते हैं कि सैल्वेशन नहीं हो सकती, उनके लिए खुशखबरी है, गुड न्यूज़ है कि सैल्वेशन हमेशा, हर वक्त, हर सेकंड में हो सकती है। खुदावन यीशु मसीह ने उस डाकू को ये नहीं कहा था कि पहले तू नीचे उतर, जा बपतिस्मा लेकर आ, जा पहले ये करके आ, फिर मैं तुझे सैल्वेशन दूंगा। सिर्फ खुदावन यीशु मसीह को मानना, उसको प्यार करना, उसको अपनाना ही सबसे बड़ी बात है। बाद में फिर हमारे पास जो ट्रेडिशनल चीजें हैं जिसमें बपतिस्मा लेना, गुनाहों की माफी और ये सब चीजें आती हैं,
सबसे पहले जो काम हमने करना है वो है एक्सेप्टेंस, खुदा को एक्सेप्ट करना कि यस, नजात सिर्फ उसके पास ही है। जो उस डाकू ने किया था, उसने सबसे पहले एक्सेप्ट किया था कि हाँ ये ही है, तभी उसने ये कहा। दूसरी बात, बस शॉर्ट करूंगा, दूसरी बात, जो होप है वो कभी खत्म नहीं होनी चाहिए। हमारी होप नहीं खत्म होनी चाहिए कि आखिरी टाइम तक हमारे पास होप होनी चाहिए कि सैल्वेशन हमें मिल सकती है लास्ट तक। और जो लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि हमें कभी किसी को जज नहीं करना चाहिए। सूली पे वो 2 डाकू भी लटके हुए थे, लेकिन देखें आप लास्ट मोमेंट पे भी वो सैल्वेशन हासिल करके गया। हमें कभी भी किसी को ये जजमेंट नहीं देनी चाहिए कि वो तो कभी भी सैल्वेशन नहीं ले सकता, वो तो कभी नजात नहीं ले सकता। हमें ये चीज़ नहीं सोचनी चाहिए। हमें ये सोचना चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए और हमारे किरदार से हम कैसे किसी भी शख्स को ये दिखा सकते हैं कि हम नजात याफ्ता हैं। आपको होपफुली आपको ये जो कलाम है समझ में आया होगा। खुदा का शुक्र। अदन का वादा नभा रहा है, बहता लहू सलीफा से।